जनपद मुजफ्फरनगर में योगी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि योग मन और जीवन की शुद्धि के साथ सकारात्मक सोच लाता है, इसलिए जरूरी है कि भागदौड़ की जिंदगी में स्वस्थ शरीर के लिए नियमित योग जरूरी है। योगाचार्य गोपाल कृष्ण भार्गव ने कहा कि खुद के साथ देश और समाज को स्वस्थ बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। समापन अवसर पर मंत्री अग्रवाल ने इंदौर से आए योगाचार्य गोपाल कृष्ण भार्गव और स्थानीय योगाचार्य रमेश साई को योग क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। ऋषि इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा ट्रस्ट न्यूजीलैंड और श्री परशुराम योग साधना एंड चिकित्सा संस्था ट्रस्ट इंडिया के तत्वावधान में गांधी कॉलोनी के गांधी वाटिका में 3 दिन से चल रहे शिविर का आज समापन हो गया। इंदौर से आए योगाचार्य गोपाल कृष्ण भार्गव ने योग अभ्यास कराते हुए साधकों को रोग से बचाव के उपाय भी बताए। योग शिविर के अंतिम दिन राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अन्य साधकों के साथ योग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषियों मुनियों की बरसों पुरानी योग की परंपरा को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसकी सार्थकता सिद्ध की। अब हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग करें, निरोग रहें, यह सिर्फ मंत्र नहीं है बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकारना जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति कुछ समय निकालकर नियमित रूप से योग करे। योगाचार्य गोपाल कृष्ण भार्गव ने कहा, योग स्वस्थ शरीर बनाने के साथ जोड़ने का काम करता है। आज के परिवेश में वातावरण, खान पान सब दूषित है, जिस कारण लगातार इंसान की उम्र घटती जा रही है। योग ही ऐसा माध्यम है जिससे मन को एकाग्र कर बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को परमात्मा के आशीर्वाद की धरती बताते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण हो या श्री राम, यूपी की धरती पर अवतार लेकर अपनी लीलाओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की वकालत करते हुए कहा, युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति बेहद चिंताजनक है। स्थानीय योगाचार्य रमेश साई ने कहा, गोपाल कृष्ण भार्गव ने 3 दिन के शिविर में आसन और प्राणायाम के माध्यम से बताया कि कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। योग करने वालों को कभी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि समाज में नियमित रूप से योग करने वालों की कमी है। सामूहिक रूप से योग करने से ऊर्जा ज्यादा मिलती है। इससे पूर्व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का सच्चाई अभी तक के संपादक आशीष यादव ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। समापन अवसर पर भाजपा नेता सुनील दायल, रालोद नेता राहुल कुमार, रामनिवास पाल, शिक्षक नेता संजीव बालियान, जतिन भारद्वाज, अमन राठी, सिद्धांत शर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज यहाँ 3 दिन का योग शिविर गांधी कॉलोनी गांधी वाटिका में आचार्य कृष्ण गोपाल भार्गव जी के द्वारा ये सुंदर आयोजन किया गया। रमेश साई जी जो प्रतिदिन यहाँ योग कराने का काम करते हैं, श्री आशीष यादव जी अभी तक के सुरेंद्र से, श्री राकेश शर्मा जी, पूरी टीम के द्वारा जो सुंदर आयोजन हुआ है, मुझको भी योग करने का अवसर मिला। और निश्चित रूप से करें योग रहे निरोग, ये जो मंत्र है ये केवल करने के लिए और कहने के लिए नहीं है, ये सार्थकता है इसके अंदर। और योग करने से मन की पवित्रता, मन की शुद्धि, जीवन की शुद्धि और समाज में सकारात्मकता, ये पॉजिटिविटी जो समाज में आती है योग से ही आती है। सभी से आह्वान है, सभी से निवेदन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम सबने करने का काम किया, वो केवल एक दिन के लिए नहीं है, प्रतिदिन के लिए है। प्रतिदिन का आह्वान है कि 1 घंटे का समय शरीर के लिए हम सब निकालें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 दिवस का त्रिदिवसीय योग शिविर चल रहा था। आज 29/6/2025 को इसका समापन हुआ। समापन के अवसर पर शहर के बुद्धिजन, गणमान्य नागरिक, आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जी कपिल देव जी, उनकी भी गरिमामयी उपस्थिति में योग का समापन हुआ। समापन पे एक विराम हुआ है, फिर आगे भी इस योग की महत्वता और बढ़ती रहेगी। यहाँ पर नित्य प्रति ऐसा सुनने में आया है कि संगठन में हमारे रमेश साई जी नित्य ही योग कराते हैं, और हम आशा करते हैं आगे भी कि ये योग नित्य प्रति करते रहें ताकि हमारा समाज एक दूसरे से जुड़ा रहे, समाज विलग ना हो। योग करने के पीछे कारण यही होता है कि हम योग करें और इस बहाने से कम एकत्रित होते रहें। और योग जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। तो ये समाज को जोड़े। हमारे भाई राकेश जी और उनकी पूरी टीम ने बड़ा ही सुंदर सफल आयोजन किया। ऐसे सुंदर आयोजन में योग की हमको भी वहां से आमंत्रित किया, हमको ये अवसर दिया। इस योग के लिए, योग के करने के पीछे कारण यही है कि योग शरीर को निरोग तो करता ही रहे, मन से भी निरोग रहें और एक दूसरे को हम ठीक से
जोड़ते रहें, एक दूसरे के साथ बने रहें और साथ साथ चलें, करें योग, रहें निरोग। ये जो मूल मंत्र है जो हर बच्चा की जबान पर रहता है, करें योग, रहें निरोग। यदि योग नहीं करेंगे तो निरोग हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए योग करना बहुत जरूरी है। आज का खान पान भी दूषित है, वातावरण भी दूषित है, तो योग करेंगे तो इससे नशाओं से भी मुक्ति रहेगी, क्योंकि आज की स्थिति में देखने का भयानक स्थिति है नशे की। तो आप यदि योग का नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा तो आप दूसरों को भी इस बात को प्रेरित करेंगे और नशा से मुक्त रहेंगे, वासना से मुक्त रहेंगे। नशा और वासना से मुक्त हुआ समाज ही कुछ उत्थान कर सकता है, कुछ कल्याण कर सकता है। यही इस योग की सार्थकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग श्रीमान गोपाल कृष्ण जी भार्गव जी ने हम सबको 3 दिन का यहाँ पर सिखाने का काम किया और आसन प्राणायाम इनके माध्यम से ये बताया कि कैसे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। विभिन्न प्रकार की जब ज़्यादा कठिनाई आती है तब आदमी चलता है कि अब मैं दवाई लूं, तो वो दवाइयों पर सारी जिंदगी काट देता है, लेकिन योग पर सारी जिंदगी काट देने वालों को दवाइयों की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। लेकिन नियमित रूप से योग करने वालों की संख्या, योग के लिए जानकारी तो हो गई, लेकिन जानकारी करने के लिए जुड़े कितने? योग का मतलब जुड़ना ही है। तो जितने जुड़ जाएंगे, जितने एक साथ योग करने वाले होंगे, उतना ही उसके अंदर वो शक्ति प्रभावित होगी और वो स्वस्थ रहेगा। साधारणतः देखा ही हो गया है कि लोग सोचते हैं कि मैं तो अपना अकेला ही कर लूंगा, लेकिन कुछ समय तक वो अकेला करता है और फिर उसके बाद उसका मन जो है सोचता है कि चलो आज तो छोड़ दो, तो फिर वो आलस आ जाती है, तो 1-2 दिन छोड़ देता है, धीरे धीरे छूट जाता है। लेकिन सामूहिक रूप से करने पर ऊर्जा अधिक आती है। 2 लकड़ी जलाई जाए तो उसका प्रभाव अलग है, 1 लकड़ी जलते जलते बुझ जाएगी, 2 लकड़ी या 4 लकड़ी उसकी ज्वाला अधिक होगी। इसलिए जितने सामूहिक रूप से करेंगे उतनी अधिक ज्वाला योग की चमकेगी और उस योग की ज्वाला को चमका कर रखेंगे। हम हमारे ऊपर निर्भर हैं, हम कितने जहां भी योग संस्थान है उन योग संस्थानों में जाकर अपने आप को नियमित रूप से स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं तो ठीक रहेगा। और आज का ये 3 दिन का जो आयोजन है ये सफल आयोजन रहा हमारे आचार्य जी की कृपा से और राकेश जी के कृपा से यहाँ पर ये सारा काम हो सका। तो हम सब इस ओर चलें, यही कहकर मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। योग जीवन का सबसे आधार जीवन है। किसी ने कहा है कि जीवन अगर जीना है तो योग का साथ हमेशा लेते रहिएगा, अगर दवाई छुटकारा चाहिए। आज बालकृष्ण श्री हमारे अपने कृष्ण भार्गव जी ने 3 दिन से यहाँ पर योग का जो अच्छा कार्यक्रम, संपूर्ण कार्यक्रम चलाने का काम किया है। अति मन प्रसन्न हो रहा है। मन की प्रसन्नता शायद मैं नहीं बता सकता, क्योंकि योग तो कहते ही है ना कि योग जीवन का सबसे आधार अंग है। और मुजफ्फरनगर में 22 क्लास हम चलाते हैं योग की, सुबह और शाम। महिलाओं की अलग, महिला पुरुष की अलग। सुबह में लगभग 10 क्लास हैं, 12 शाम को 10 क्लास, 11 क्लास शाम की हैं, महिलाओं की हैं, केवल जो महिलाएं ही हैं। और हर गांधी कॉलोनी में, पूरे मुजफ्फरनगर हर क्षेत्र में लगभग हमारी क्लास चलती है। हम तो आज ही आए हैं इसमें। देखिए, योग कोई भी कराए, योग योगी है और उसका लाभ निश्चित रूप से मिलना ही है हमारे को। योग करें, उसके साथ में हम अपना जो है खान पीन, अगर खान पीन नहीं सुधारेंगे तो काम नहीं चलने वाला। योग से खाली आहार जो है मुख्य वो है, आहार से ही शरीर का स्वास्थ्य जो है सही बनता है। हमने एक घड़ा पानी का भरना है, बूंद बूंद पानी आ रहा है, वो आज नहीं तो कल भर जाएगा। और प्रेशर से पानी आ रहा है, घड़े में सुराख है, तो कल भरने का नहीं। ऐसे हम योग करें, कितना भी योग करें, अगर हम अपना आहार नहीं सुधारेंगे तो लाभ होने वाला नहीं है। मौसम के हिसाब से फल सब्जियां जो भी हमें वो लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हाइब्रिड आ गए, 12 महीने हर सब्जी उपलब्ध हो जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है।